बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे जी। तो चले देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 में हमने क्या करना है। तो एक्सरसाइज 3.4 में हम कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के 5 थ्योरम है जो हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे और इनको यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने से पहले हम ये थ्योरम पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो ये बड़े आसान से थ्योरम है। पहला थ्योरम जो है, इसको थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो कहा जाता है। ठीक है, इन्वर्ट इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसमें इसका मतलब होता है उलट कर देना। ठीक है, तो इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन है। जब दो रेशोज इक्वल हो जाए तो वो प्रोपोर्शन कहलाती है। तो देन बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी, मतलब हमने ए और बी की जगह चेंज कर दी, इसको बी रेशो ए कर दिया, और सी रेशो डी को हमने चेंज करके डी रेशो सी कर दिया। तो इसको हम थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो कहते हैं। और इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे इफ़ 3m रेशो 2n इक्वल है p रेशो 2q के, तो जब हम इस पे इन्वर्टेंडो थ्योरम लगाएंगे तो ये 2n रेशो 3m हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी इक्वल, और p रेशो 2q था तो ये 2q रेशो p हो जाएगा। इसका सोल्यूशन अगर हम करें तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे हमें ये गिवन है जी। ठीक है, जिस तरह ये हमें गिवन थी, एक प्रोपोर्शन गिवन थी, तो इसको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। 3m/2n हो जाएगा इक्वल p/2q हो जाएगा। तो इन्वर्टेंडो थ्योरम के मुताबिक हम इनको उलट कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को अगर हम एक फ्रैक्शन को उलट करें तो दूसरी फ्रैक्शन भी उलट हो जाती है। तो हमारे पास 3m/2n है, तो ये जब 2n/3m होगा, इस तरफ रेसिप्रोकल लेंगे या फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे, कसर को उल्टा करेंगे, तो इस तरफ भी हमें वही काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 2q/p हो जाएगा। तो इसको अगर हम दोबारा रेशो की शक्ल में लिख दें तो ये 2m/3m इक्वल 2q/p हो जाता है। ठीक है जी, तो ये इसको प्रूव करने का तरीका होगा कि हम इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर हम इसको फ्रैक्शन की जो है ना प्रॉपर्टी है इन्वर्ट करने वाली, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे पास अगर एक प्रोपोर्शन है तो इसमें हम चीज़ों की अगर जगह चेंज कर देंगे रेशो के अंदर, तो इसको हम थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो कहेंगे। ठीक है, इसको हम आगे जाके क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जब यूज़ करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगला जी, दूसरा थ्योरम जो है वो है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ठीक है, इसमें हम अल्टर करते हैं। अल्टर का मतलब होता है तब्दील करना। ठीक है, अगर हमारे पास ए रेशो बी है और सी रेशो डी है, तो क्या हो जाएगा जी, ए रेशो सी हो जाएगा और बी रेशो डी होगा। तो आप ये देखें, हमने बी और सी इन दोनों की जगह चेंज कर दी है। ठीक है, इसमें हमने ए की रेशो के अंदर ए और बी की जगह चेंज की थी। अब हमारे पास ये जो दो रेशोज हैं, ए वाला जो बी है पहली रेशो का, इसको दूसरी रेशो के जो पहला हमारी क्वांटिटी है सी है, इसके साथ हम अगर इसको चेंज कर दें तो इसको हम अल्टरनेंडो थ्योरम कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पे हमारे पास 3p+1/2q है और इक्वल है 5r/7s। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है जी, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखने के बाद अब अल्टरनेंडो थ्योरम का मतलब हम इस वाली जो इसका न्यूमरेटर है, ठीक है, इस रेशो का, और इस पहली वाली रेशो का जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों की अगर आपस में जगह चेंज कर लें, 5r इधर आ जाए, 2q उधर चला जाए, तो हमारे पास ये जो थ्योरम बन जाता है, ये थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो बन जाता है। ठीक है, इसमें हम बी और सी की जगह चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा हम ए और डी की आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। मतलब आप या तो मीन की आपस में जगह चेंज करेंगे, जो मीन वैल्यूज है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, उनको उनकी जगह को चेंज करेंगे, तो इसको हम थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो कहते हैं। इन्वर्टेंडो में हम रेशो की जो दो क्वांटिटीज होती हैं उनकी जगह चेंज करते हैं, और जबकि अल्टरनेंडो के अंदर हम जो दो रेशोज हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बी और सी की हमने जगह चेंज की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको अल्टरनेंडो थ्योरम में दोनों को चेंज करें। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा थ्योरम हम यूज़ करेंगे जी एक्सरसाइज 3.4 में, उसका नाम है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। अब इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हमारे पास हो, तो हम क्या करेंगे,
जो हमारा इसको अगर हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख दें तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी बन जाएगा। तो कंपोनेंडो थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ये वाला, इसको ऐड कर देते हैं जी यहाँ पे न्यूमिनेटर के अंदर, ठीक है। ये वाली जो रेशो है हम इसको पहली रेशो के अंदर ऐड कर देते हैं, तो ये a प्लस बी रेशो बी, तो ये इसको हम उसी तरह छोड़ देते हैं इक्वल यहाँ पे c, और ये जो d है, ठीक है, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो c प्लस बी रेशो d आ जाता है। यही काम हम नीचे वाली भी कर सकते हैं, मतलब हम ऊपर वाली जो हमारी पहले वाली रेशो का जो पहली क्वांटिटी है उसको छोड़ दें, और जो दूसरी क्वांटिटी जो हमारी डिनोमिनेटर में आएगी हम उसको फ्रैक्शन के अंदर लिखें, तो ऊपर वाली क्वांटिटी को हम नीचे वाली क्वांटिटी के साथ ऐड कर दें, और इधर भी हम यही काम कर सकते हैं। तो इसको हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो कहते हैं। ये आपको एग्जांपल की मदद से ज़रा सही समझ आएगा। मिसाल के तौर पे हमें ये एक रेशो दी गई है जी m प्लस थ्री रेशो n इक्वल p रेशो q माइनस टू। तो इसको हम पहले फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लेते हैं, m प्लस थ्री ओवर n इक्वल p ओवर q माइनस टू। तो जब हम इस पे कंपोनेंडो थ्योरम लगाएंगे, अगर हम ये पहले वाला कंपोनेंडो थ्योरम लगाएं तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, ऊपर हम न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे वाली रकम को नहीं छेड़ेंगे ये इसी तरह आ जाएगा इक्वल। यहाँ भी हम इसी तरह करेंगे जी। जब इस तरफ हम कंपोनेंडो थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा न्यूमिनेटर आ गया प्लस ये इसका जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्यू माइनस टू। तो इसको हम कहते हैं जी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। यही काम हम नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। हम अगर इसको उल्टा करना चाहें तो इसको या मज़ीद सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अगर आप ये वाला लगाना चाहें तो इसमें फिर हमारे पास हो जाएगा जी m प्लस थ्री उसी तरह रहेगा, और नीचे आके ऐड हो जाएगा जी m प्लस थ्री प्लस n हो जाएगा, ठीक है जी। और p उसी तरह रहेगा और p प्लस क्यू माइनस टू हो जाएगा। तो ये हमारा थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो है। और इसी तरह चौथा थ्योरम है, इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। डिविडेंडो थ्योरम में अगर हमें दो रेशोज इक्वल दी गई है, यानी कि प्रोपोर्शन दी गई है, तो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d है, तो ऐसी सूरत में हम जो डिनोमिनेटर है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। a रेशो b था तो हम इसको क्या कर देंगे a माइनस b रेशो b। हम इस सेकंड क्वांटिटी को नहीं छेड़ेंगे या डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे। इसी तरह c रेशो d है तो हम इसको c माइनस d रेशो d लिख देंगे, ठीक है। और यही काम हम और दूसरी तरफ भी कर सकते हैं कि न्यूमिनेटर हम उसी तरह छोड़ दें, और जो न्यूमिनेटर है उसको उसमें से डिनोमिनेटर को माइनस करके नीचे लिख दें, तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको ये चीज़ बताई जाए कि m प्लस वन और n माइनस टू हमारे पास है इक्वल टू p प्लस थ्री है और डिवाइडेड बाई थ्री क्यू प्लस वन है, तो जब हम इस पे डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो m माइनस हमारे पास आ जाएगा जी m प्लस वन आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वाली जो चीज़ हम ऊपर जब उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब ऊपर m प्लस वन आएगा फिर उसमें से माइनस n प्लस टू होगा, तो ये सॉल्व होके हमारे पास m माइनस एन प्लस थ्री आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में n माइनस टू उसी तरह आ जाएगा। और जब यहाँ पे करेंगे तो 2p प्लस थ्री, इसमें से माइनस करेंगे ये नीचे वाली जो टर्म है 3q और माइनस वन हो जाएगा, पूरे का साइन चेंज हो जाएंगे, और ये जब सॉल्व होगा तो हमारे पास 2p माइनस थ्री क्यू प्लस टू आ जाएगा, और डिनोमिनेटर उसी तरह रहेगा। तो कंपोनेंडो में हम क्या करते हैं जी, हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। वही आप डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर सकते हैं न्यूमिनेटर में, या आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका कंपोनेंडो थ्योरम होता है। डिविडेंडो के अंदर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, न्यूमिनेटर के अंदर जो डिनोमिनेटर उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। और यही काम हम इस तरह कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर हम न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये वैसे देखने में थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसको जाके यूज़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसान थ्योरम है। और ये जो पहले चार थ्योरम हमने पढ़े हैं इनमें से मैक्सिमम हमने नहीं यूज़ करना, जो हमारा ये पांचवा थ्योरम है इसको हम तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ये समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं जी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसमें हमने दोनों काम करने हैं। अगर हमें a रेशो b दी हुई है और वो इक्वल है c रेशो d के, तो हम क्या करेंगे जी a प्लस b कर लेंगे, ठीक है, यानी कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। या ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं हमारी रेशो के अंदर, इनको न्यूमिनेटर में दोनों को जमा कर लेंगे और डिनोमिनेटर में
हम क्या कर लेंगे, इनको माइनस कर लेंगे, ए प्लस बी ऊपर कर लिया, नीचे ए माइनस बी कर लिया। इसी तरह सी रेशो डी पे जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो जो हमारी न्यूमरेटर है फ्रैक्शन की शक्ल में जब लिखेंगे तो ऊपर सी प्लस डी कर लेंगे, इन दोनों क्वांटिटीज को ऊपर ऐड कर लेंगे, इन दोनों को नीचे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और ये काम हम उलट भी कर सकते हैं कि ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लें, नीचे ऐड कर लें, ठीक है। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों जो थ्योरम है हमारे, इनको हम कहते हैं कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो हम जो ज़्यादा थ्योरम यूज़ करेंगे वो एक तो हम ये पांचवा थ्योरम यूज़ करेंगे, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो को यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमारा जो थ्योरम यूज़ होना है ज़्यादा वो थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो यूज़ होगा, जिसमें हम इनकी जगह को चेंज करते हैं। तो ये हमारे थ्योरम जो है वो यूज़ होने हैं ज़्यादातर। उसके अलावा बाकी हमने यूज़ नहीं करने, लेकिन डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी 3.4। इन 5 थ्योरम्स को आपने याद रखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें कह रहा है प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो बी इफ, हमें ये चीज़ गिवन है और हमने ये प्रूव करना है कि ए रेशो बी जो है वो सी रेशो बी के इक्वल होता है। और ये हमने सारा काम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को यूज़ करके करना है। ये आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो ये हमें चीज़ गिवन है 4a प्लस 5b डिवाइडेड बाय 4a माइनस 5b इक्वल 4c प्लस 5d और 4c माइनस 5d। हमने प्रूव करना है कि ये चीज़ जो है वो a रेशो b और c रेशो d की इक्वल है। तो हम सबसे पहले जी इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम किसी फ्रैक्शन पे या किसी रेशो पे लगाते हैं तो ऊपर हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है। कसर में जो हमारा शुमार कुनंदा है और जो मखरज है ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और नीचे उसी तरह यही दो क्वांटिटीज जो है, ठीक है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है जी। इसको हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कहते हैं। इसी तरह जब हम राइट साइड पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आ गया जी 4c माइनस 5d। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर ये नीचे फ्रैक्शन के नीचे वाले हिस्से में तो ये हमारा न्यूमरेटर 4c प्लस 5d आ गया माइनस डिनोमिनेटर 4c माइनस 5d। तो ये जब भी आप कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे आपने यही करना है कि जो भी आपकी फ्रैक्शन होगी आप उसको इस शक्ल में लिख देंगे। इसके बाद हम ये ब्रैकेट्स खोल लेते हैं और अगर बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा और अगर बाहर माइनस है तो वो अंदर साइन चेंज कर देगा। देखिए 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, ये तो इसी तरह आ जाएगा क्योंकि ये बाहर प्लस था, अंदर साइन चेंज नहीं हुए। और ये 4c प्लस 5d इसी तरह आ गया और ये बाहर प्लस था तो उस वजह से 4c माइनस 5d भी इसी तरह आ गया। डिनोमिनेटर में यहाँ हमारे पास 4a प्लस 5b और ये जो माइनस है ये अंदर साइन चेंज करेगा तो प्लस का 4a माइनस का 4a हो जाएगा और माइनस का 5b प्लस का 5b हो जाएगा इक्वल। इसी तरह यहाँ पे भी हम जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4c प्लस 5b और ये माइनस जो अंदर साइन चेंज करेगा प्लस का 4c जो है ये माइनस का 4c हो जाएगा और माइनस का 5b प्लस का 5b। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग हो सकती है, ये 5b जो है प्लस का है और ये माइनस का 5b ये आपस में कट गए। इसी तरह ये प्लस का 4a और माइनस का 4a आपस में कट गए और यहाँ पे प्लस का 5d माइनस के 5d से कट गया और प्लस का 4c माइनस के 4c से कट गया। अब आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 4a प्लस 4a बचा है तो ये आपस में ऐड होके हमारे पास 8a बन जाएगा। ये 5b और 5b ऐड होके 10b बन जाएगा इक्वल 4c प्लस 4c हमारे पास 8c हो जाएगा और 5d प्लस 5d हमारे पास 10d हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे अब 8/10 है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊँ 8 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 8 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। आप तो इस तरह कटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा एक आप रूल ये हमेशा याद रखें कि जब भी दो फ्रैक्शंस हो दरमियान में इक्वल का निशान हो
तो अगर दो रकमें ऊपर एक जैसी हो तो उनको आपस में हम काट सकते हैं, दो रकमें नीचे एक जैसी हो तो उनको भी आपस में काट सकते हैं। अगर फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो फिर एक ऊपर वाली रकम और एक नीचे वाली कटती है। अगर इक्वल का निशान आ रहा है तो आप आमने सामने कटिंग करेंगे, ठीक है जी। या आप अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है तो आप 8 और 10 को दूसरी तरफ ले जाएं और उस तरह कटिंग कर लें। तो ये 8 इस 8 से कट जाएगा, ये 10 इस 10 से कट जाएगा, हमारे पास a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी रह जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम रेशो की शक्ल में लिखें तो ये a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो d बन गया। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, उसने कहा था कि आप ये चीज़ प्रूव करें अगर आपको ये चीज़ गिवन हो। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाना आता है तो वो आप लगाएंगे, उसके बाद आपने कटिंग करनी है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड पार्ट में हमें 2a प्लस 9b और 2a माइनस 9b इक्वल 2c प्लस 9d और 2c माइनस 9d दिया गया है। इसको भी हमने प्रूव करना है कि a रेशो b जो है वो इक्वल है c रेशो d के। तो बिल्कुल उसी तरह हम इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में आपको पता है हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर जब हम इस तरफ लगाएंगे तो, और इसी तरह नीचे हम क्या करेंगे जी, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। और ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई है, यहाँ पे तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बाहर प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस जो है क्योंकि इन दोनों पे इसका हक है, या दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि इस माइनस में साइन चेंज करना है। तो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं कि वैसे ही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते। उससे क्या होता है कि ये जो माइनस होता है ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला रह जाता है और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी तरह जब हम राइट साइड पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो ये न्यूमरेटर 2c प्लस 9d प्लस डिनोमिनेटर 2c माइनस 9d आ गया, डिवाइडेड बाय 2c प्लस 9d माइनस, और ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2c माइनस 9d। ब्रैकेट्स को जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो ये हमारे पास 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b है, तो इसी तरह आ गया। लेकिन यहाँ पे नीचे 2a प्लस 9b और ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, तो प्लस का 2a था तो ये माइनस का 2a हो गया, और ये माइनस का 9b था ये प्लस का 9b हो गया, इक्वल। और यहाँ पे हमारे पास 2c प्लस 9d और प्लस 2c माइनस 9d ये इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि दरमियान में प्लस था, और प्लस अगर और हम ब्रैकेट को खोलें तो साइन चेंज नहीं होते। लेकिन डिनोमिनेटर में 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, ठीक है जी। अब हम कटिंग करेंगे, देखें 9b जो है प्लस का है और यहाँ ये 9b माइनस का, ये दोनों कट गए। उसके बाद यहाँ पे 2a प्लस का है, ये माइनस का 2a ये आपस में कट गया, यहाँ से 9d माइनस 9d से कट गया, यहाँ पे प्लस का 2c माइनस के 2c से कट गया। अब बाकी आप देख सकते हैं 2a और 2a क्या बन जाएगा, 4a बन जाएगा, 9b और 9b 18b बन जाएगा, इक्वल 2c प्लस 2c 4c आ जाएगा, और 9d प्लस 9d हमारे पास 18d आ जाएगा। इसके बाद अब 4 अगर मल्टीप्लाई होगा उस तरफ जाके डिवाइड होगा, 18 डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और कटिंग हो जाएगी। या आप यहाँ पे इस 4 को इस 4 के साथ काट सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रैक्शन हो या बटे वाली रकमें हो और दरमियान में इक्वल हो तो ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से काट सकती है, क्योंकि अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड होगी, तो फिर भी उसने काट ही जाना है। तो ये 4 4 से काट जाएगा, 18 18 से काट जाएगा, तो हमारे पास a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी आ जाएगा। और अगर हम इसको रेशो की शक्ल में लिखें तो ये a रेशो b इक्वल c रेशो d आ जाएगा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह हमें a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर ओवर a c स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर इज इक्वल टू c क्यूब प्लस d क्यूब डिवाइड बाय c क्यूब माइनस d क्यूब दिया गया है। जब हम इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ये ऊपर आ जाएगा, और इसी तरह न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, और यहाँ भी इसी तरह न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इसको ऊपर लिखेंगे और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर को आप बटे के नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास जी हमने इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमरेटर आ गया था इसका, प्लस ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया ये वाला, और ये हमारे पास न्यूमरेटर आ गया जी
और ये माइनस, ये आपका डिनोमिनेटर आ गया इक्वल, ये न्यूमरेटर प्लस ये आपका डिनोमिनेटर आ गया। इसी तरह यहाँ पे न्यूमरेटर, ठीक है, और माइनस ये डिनोमिनेटर आ गया। न्यूमरेटर ऊपर वाली रकम को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम को कहते हैं। उर्दू में इसको ऊपर वाली रकम को शुमार कुनिंदा कहते हैं, नीचे वाली रकम को मखरज कहते हैं। अब हम ये ब्रैकेट्स जो है इनको ओपन करेंगे, ठीक है। अगर बाहर प्लस होगा तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, और अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर प्लस का साइन है, तो जब ब्रैकेट खोलेगी तो कोई साइन के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। ये इसी तरह ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये प्लस और ये साइन उसी तरह आ जाएंगे, ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये यहाँ पे चूंकि माइनस आ रहा है, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे इन दोनों वैल्यूज के। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और ये प्लस का बी डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब, और ये डिनोमिनेटर में सी क्यूब प्लस डी क्यूब, और यहाँ पे साइन चेंज होंगे, प्लस का सी क्यूब माइनस का सी क्यूब बन जाएगा, और माइनस का डी क्यूब जो है वो प्लस का डी क्यूब बन जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे जी, तो बी डी स्क्वायर जो है हमारे पास प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कट गए आपस में। ए सी स्क्वायर प्लस का है और ये ए सी स्क्वायर माइनस का, ये कट गया। यहाँ पे ये डी क्यूब और ये माइनस डी क्यूब आपस में कट गए, ये प्लस सी क्यूब और ये माइनस सी क्यूब आपस में कट गए। अब बाकी आप वैल्यूज देख लें, जो बाकी बच गई हमारे पास ए सी स्क्वायर बचा है और यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर बचा है, ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये 2ac स्क्वायर बन जाएगा। बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर ऐड होके 2bd स्क्वायर बनेगा इक्वल सी स्क्वायर सी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है ये 2c क्यूब हो जाएगा, और डी क्यूब प्लस डी क्यूब हमारे पास 2d क्यूब हो जाएगा। अब आप इसके बाद देख सकते हैं कि ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, हमारे पास बाकी रह जाएगा ए सी स्क्वायर बाय बी डी स्क्वायर इक्वल सी क्यूब बाय डी क्यूब। अब आप देख सकते हैं जी हमारे पास अगर आप सी स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड कर रहे हैं, ये डी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कटिंग हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं अगर आप आमने सामने कटिंग करना चाहें तो ये सी स्क्वायर है, ये सी क्यूब है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर जो है यहाँ पे कटेगा जब तो एक सी बाकी बच जाएगा, ये डी स्क्वायर जब इसके साथ कटेगा तो एक डी बाकी बच जाएगा, हमारे पास a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी बच जाएगा। और इसको जब हम रेशो की शक्ल में लिखेंगे तो ये a रेशो b इक्वल सी रेशो d आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, इसमें हमने इस चीज़ को a रेशो b इक्वल सी रेशो d इक्वल प्रूव करना है। उसी तरह हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, ठीक है जी। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से हम क्या करेंगे जी, ये हमारा न्यूमरेटर आ गया प्लस डिनोमिनेटर, अब हम पहले इस पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर ऊपर वाली रकम जमा डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम, ठीक है। और फिर हमारे पास बटा आ जाएगा जी, या बाय हम लगा देंगे डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, ठीक है, ये ऊपर वाली रकम लिख दी माइनस डिनोमिनेटर ये नीचे वाली रकम लिख दी, और ये ब्रैकेट में लिखनी है क्योंकि ये बाहर माइनस है और इसमें साइन को चेंज करना है इक्वल। जब हम राइट साइड पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, उर्दू में इसको मसला तरकीब व तफसील निस्बत कहते हैं, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर ये ऊपर वाली रकम जमा डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम आ गई, और डिवाइडेड बाय नीचे जब हम लिखेंगे तो ऊपर वाली रकम न्यूमरेटर माइनस ये नीचे वाली रकम आ जाएगी डिनोमिनेटर, ठीक है जी। और ये माइनस के साथ आपने ब्रैकेट यहाँ पे लाजमी लगानी है, बेशक आप ऊपर बेशक ना लगाएं क्योंकि प्लस है तो प्लस से साइन चेंज नहीं होने, तो ऊपर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है दोनों स्टेप में। लेकिन जब आप डिनोमिनेटर में जब माइनस करेंगे तो ये क्योंकि दो वैल्यूज है ये माइनस हो रही होंगी, तो माइनस जो है इन दोनों पे उसने जो है ना असरअंदाज होना है, इस वजह से ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस ने अंदर पे साइन चेंज करने। ब्रैकेट्स खोल लेते हैं जी, तो ये चार वैल्यूज उसी तरह आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इससे दरमियान में प्लस है और साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी उसी तरह आ जाएगा, ये माइनस है, अब इसकी वजह से ये आगे जो दोनों वैल्यूज हैं इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर सी जो है वो माइनस ए स्क्वायर सी हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर डी जो है वो प्लस का बी स्क्वायर डी हो जाएगा इक्वल। यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है, वो उसी तरह ब्रैकेट्स खोल के हम लिख देंगे। डिनोमिनेटर में
ये पहली दो वैल्यूज उसी तरह आ गई, माइनस यहाँ पे साइन चेंज होगा, ए सी स्क्वायर, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का बी डी स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसके बाद कटिंग होगी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जी बी स्क्वायर डी प्लस का भी है और बी स्क्वायर डी माइनस का भी है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ए स्क्वायर सी प्लस का भी है, ए स्क्वायर सी माइनस का भी है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और यहाँ से हमारे पास बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर के साथ कट जाएगा और ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ कट जाएगा। अब बाकी हमारे पास ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी, ये 2a स्क्वायर सी हो जाएगा, और बी स्क्वायर डी और बी स्क्वायर डी हमारे पास 2b स्क्वायर डी हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हमारे पास 2ac स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर हमारे पास 2b डी स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर डी इक्वल ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं हम कटिंग अगर करें तो ये ए हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे ए का स्क्वायर है, तो ये एक ए इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक ए रह जाएगा। इसी तरह यहाँ से बी कटेगा और यहाँ पे हमारे पास एक बी रह जाएगा, ये सी इसके साथ कटेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक सी रह जाएगा, ए पहले कट चुका है इसके साथ, और यहाँ से एक डी कटेगा यहाँ से तो एक डी रह जाएगा, और ये बी पहले कट चुका है यहाँ पे, तो हमारे पास ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी रह जाएगा। तो फिर हम इसको जब रेशो की शक्ल में लिखेंगे तो ये हमारे पास ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी आ जाएगा, और ये हमने इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाई पी ए माइनस क्यू बी इक्वल दिया गया पी सी प्लस क्यू डी पी सी माइनस क्यू डी की इक्वल। हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से इसको प्रूव करना है कि ए रेशो बी इक्वल है होती है सी रेशो डी के। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम जब लगाएंगे तो ये हमारे पास न्यूमरेटर ऊपर वाली रकम जमा डिनोमिनेटर, ये नीचे वाली रकम आ गई। अब लेफ्ट साइड पे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगा रहे हैं, यहाँ पे ये न्यूमरेटर ऊपर वाली रकम माइनस डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम आ गई इक्वल। अब राइट साइड पे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ये न्यूमरेटर ऊपर वाली रकम प्लस ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गई, नीचे वाली रकम आ गई, और यहाँ पे न्यूमरेटर ये ऊपर वाली रकम माइनस डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम आ गई। अब हम ब्रैकेट्स खोल देंगे तो यहाँ ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दरमियान में प्लस है, और जब प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते, ये चारों क्वांटिटीज उसी तरह आ जाएंगी। डिनोमिनेटर में पी ए प्लस क्यू बी उसी तरह आएगा, ये माइनस है और ये आगे ब्रैकेट है तो ये माइनस की वजह से ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पी ए प्लस क्यू बी आ जाएगा इक्वल। यहाँ पे न्यूमरेटर में ये हमारे पास चारों वैल्यूज उसी तरह आ जाएंगे, इनका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि दरमियान में प्लस है, और डिनोमिनेटर में पी सी प्लस क्यू डी उसी तरह आएगा, और माइनस इन दोनों का साइन चेंज करेगा तो ये माइनस पी सी प्लस क्यू डी हो जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे तो प्लस क्यू बी माइनस क्यू बी से कट जाएगा, प्लस पी ए माइनस पी ए से कट जाएगा, प्लस क्यू डी माइनस क्यू डी से कट जाएगा, प्लस पी सी माइनस पी सी कट जाएगा, तो पी ए और पी ए हमारे पास 2pa बन जाता है, क्यू बी और क्यू बी हमारे पास 2qb बन जाता है, यहाँ पे पी सी और पी सी 2pc और क्यू डी और क्यू डी 2qd आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये 2p इस 2p से कट जाएगा यहाँ पे, और ये 2q इस 2q से कटेगा, तो हमारे पास ए अब कटिंग होने के बाद a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी रह जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले 2 को काटा, फिर हमने p को p से काट दिया, q को q से काट दिया, तो जब इसको रेशो की शक्ल में लिखेंगे तो ये हमारे पास a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d आ जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं जी। छठे क्वेश्चन में भी हमें दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, ये आपस में इक्वल है। हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से ये प्रूव करना है कि a रेशो b जो होता है वो इक्वल होता है c रेशो d के। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, अभी तक मेरे ख्याल में आपको आ गया होगा कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाना। तो ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो जब कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम हम लेफ्ट साइड पे लगाएंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आ जाएगा, और इसी तरह नीचे
न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर आ जाएगा इक्वल। यहाँ पे भी इसी तरह राइट साइड पे जब कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाएंगे तो ये न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर आ गया ये वाला, और यहाँ पे न्यूमिनेटर ये ऊपर वाली रकम माइनस डिनोमिनेटर ये नीचे वाली रकम आ गई, और माइनस इन दोनों ब्रैकेट जब खोलेंगे यहाँ पे तो इनके आगे साइन चेंज करेगा, ये ऊपर उसी तरह आ जाएगा सारा कुछ। तो ऊपर चूंकि प्लस था, ठीक है, ब्रैकेट्स खोल दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी और माइनस बी उसी तरह आ गया। यहाँ पे ए बी सी डी इसी तरह आ गया। अब आगे इन चारों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस का सी और प्लस का डी हो जाएगा। ये दोनों माइनस के तो ये प्लस के हो गए, ये दोनों प्लस के तो ये माइनस के हो गए इक्वल। राइट हैंड साइड पे ऊपर, ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये सारी वैल्यूज उसी तरह आ जाएंगी। डिनोमिनेटर में ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये तो उसी तरह आ गया माइनस, अब इन सब के साइन चेंज करेगा तो ये माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी माइनस का डी हो गया। अब कटिंग होगी जी, तो आप देख सकते हैं प्लस का सी माइनस के सी से कट गया, उसके अलावा प्लस का डी माइनस के डी से कट गया, प्लस ए माइनस ए से कट गया, प्लस बी माइनस बी से कट गया। यहाँ पे प्लस सी माइनस सी से कट गया, और माइनस डी प्लस डी से कट गया, और ए माइनस ए से कट गया, माइनस बी प्लस बी से कट गया। बाकी आप देख सकते हैं ए प्लस ए टू ए आ जाएगा, और बी प्लस बी टू बी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सी प्लस सी टू सी हो जाएगा, और डी प्लस डी टू डी आ जाएगा इक्वल ए प्लस ए टू ए आ जाएगा, माइनस बी और माइनस बी हमारे पास माइनस टू बी हो जाएगा, सी प्लस सी टू सी हो जाएगा, और माइनस डी हमारे पास माइनस टू डी आ जाएगा। अब हम टू को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी टू को कॉमन ले लेते हैं और कटिंग कर देंगे, तो हमारे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी इक्वल ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी है और नीचे सी प्लस डी आ रहा है, ठीक है, बल्कि मुझे ये ए माइनस बी यहाँ पे चाहिए था। तब अब एक दफ़ा कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाने से हमारी चीज़ प्रूफ नहीं हुई, तो हमें दूसरी दफ़ा कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये a माइनस बी को इस a प्लस बी के नीचे लेके आना है। उसके बाद फिर अब जब कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास a रेशो b इक्वल आ जाएगा c रेशो d के। अगर हम इस सिचुएशन में लगा दें तो आप कभी भी प्रूव नहीं कर सकते। तो मैंने आपको शुरू में थ्योरम पढ़ाया था, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, जिसमें हम क्या करते थे, इन दोनों की जगह चेंज कर देते थे, ठीक है। हम लिखेंगे कि बाय अल्टरनेंडो थ्योरम, तो ये हमारे पास जो c प्लस डी था ये उधर चला गया, ठीक है, और ये a माइनस बी यहाँ पे इधर आ गया, ठीक है, हमारे पास हमने इन दोनों की जगह चेंज कर ली। अब हम कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम दोबारा से लगाएंगे, ठीक है। अब जब दोबारा से कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगेगा तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, ऊपर वाली रकम जमा नीचे वाली रकम, और नीचे बटे में ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम। यहाँ पे आपने ब्रैकेट ख्याल से लाजमी लगानी है। इक्वल राइट साइड पे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो ये न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और ये न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये a प्लस बी प्लस ए माइनस बी ये तो उसी तरह आ जाएगा, नीचे a प्लस बी ये माइनस में साइन चेंज करेगा तो ये माइनस a प्लस बी आएगा इक्वल c प्लस डी, और ये पर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, c माइनस डी उसी तरह आ जाएगा, डिनोमिनेटर में c प्लस डी और ये माइनस साइन चेंज करेगा तो ये माइनस का c और प्लस का d हो जाएगा। अब प्लस b माइनस बी से कट जाएगा, और प्लस a माइनस ए से कट जाएगा, प्लस डी माइनस डी से कट जाएगा, प्लस सी माइनस सी से कट जाएगा। आपके पास a प्लस ए टू ए आ गया, b प्लस बी टू बी आ गया इक्वल c प्लस सी टू सी आ गया, और d प्लस डी टू डी आ गया। तो ये टू टू से कट जाएगा, ये टू टू से कट जाएगा, तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी आ जाएगा। इसको हम a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो d लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है। इसमें हमें ये दो फ्रैक्शन दी गई हैं, हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से प्रूव करना है कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के। तो जब हम कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो वो आपको पता है हम किस तरह लगाते हैं, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, ये हम ऊपर लिख देते हैं, इसी तरह न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देते हैं, ठीक है जी।
तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, ये हमने लिखा प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है जी। और नीचे फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में हमने न्यूमरेटर ऊपर वाली रकम माइनस ये हमने नीचे वाली रकम लिख दी इक्वल। जब राइट साइड पे कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाएंगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है, ये न्यूमरेटर आपका, ये डिनोमिनेटर है। इस तरह न्यूमरेटर माइनस ये आपका जो डिनोमिनेटर है ये आप लिख लेंगे। इसके बाद हमने जी यहाँ पे साइन चेंज करने हैं, ठीक है, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये अगली जो हमारी ब्रैकेट के अंदर जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो अंदर जितनी वैल्यूज है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज हो गया, हमारे पास कोई इस तरह की सिचुएशन बनेगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। जो हमारे पास 2c है ये माइनस 2c से कट जाएगा, उसके बाद 3d माइनस 3d से कट जाएगा। और यहाँ पे नीचे हमने, ठीक है, ये माइनस की वजह से आगे इन चार वैल्यूज़ के साइन चेंज किए थे। और अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2a माइनस 2a से कट जाता है, 3b माइनस 3b से कट जाता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 2c माइनस 2c से कट जाएगा, और 3d माइनस का 3d था और प्लस का 3d आपस में कट गया, 2a माइनस 2a से कटेगा। उसके अलावा माइनस 3b के साथ कट जाएगा। बाकी हमारे पास आप देख सकते हैं 2a प्लस 2a 4a आ जाएगा, और 3b प्लस 3b 6b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2c प्लस 2c 4c हो जाएगा, 3d प्लस 3d हमारे पास 6d आ जाएगा। इक्वल राइट साइड पे 2a प्लस 2a 4a आ गया, और माइनस 3b तो ये माइनस का 6b बन जाएगा, और 2c और 2c प्लस 4c हो जाएगा, और माइनस 3d हमारे पास माइनस 6d हो जाएगा। इसके बाद अब हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, और फिर उनके आपस में कटिंग हो जाएगी। और हम उसके बाद अल्टरनेटिव थ्योरम लगाएंगे, या पहले अल्टरनेटिव थ्योरम लगा लें। अल्टरनेटिव थ्योरम हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये देखें हमारे पास 4a प्लस 6b है, इसके नीचे 4a माइनस 6b होना चाहिए, तब हम कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने, ठीक है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, ठीक है, पहली जो हमारे पास फ्रैक्शन इसके डिनोमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ चेंज कर देना, ठीक है। ये हमारा वैल्यू इधर आ जाएगी, ये उधर चली जाएगी, इसको हम अल्टरनेटिव थ्योरम कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ से क्या कहते हैं जी, 4 कॉमन लेके काट भी सकते हैं, उस तरह भी मतलब आंसर ठीक आएगा। अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप इस पर डायरेक्ट कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगा दें, कटिंग एंड में जाके हो जाएगी। तो कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाया तो ये न्यूमरेटर आ गया जी प्लस, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया, और ये न्यूमरेटर, ठीक है, 6 है 4a प्लस 6b माइनस डिनोमिनेटर 4a माइनस 6b। और यहाँ पे जब डिनोमिनेटर आप लिखेंगे तो चूंकि बाय माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस ने इन दोनों के साइन को चेंज करना है। तो राइट साइड पे जब कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाएंगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है जी, और न्यूमरेटर 4c प्लस 6d था, माइनस डिनोमिनेटर मतलब 4 6 माइनस 6d आ गया। तो ब्रैकेट्स खोलेंगे, ब्रैकेट्स खोलने पे 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b है, तो इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे 4a प्लस 6b और ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो माइनस का 4a प्लस 6b हो जाएगा, इक्वल 4c प्लस 6d और प्लस 4c माइनस 6d, ये इसी तरह आ जाएगा क्योंकि बाय प्लस था और साइन चेंज नहीं होंगे। और यहाँ पे नीचे 4c प्लस 6d ये इसी तरह आएगा, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो ये माइनस 4c प्लस 6d हो जाएगा। इसके बाद कटिंग होगी जी, 6d माइनस 6b से कट जाएगा, उसके बाद हमारे पास 6d माइनस 6d से कट जाएगा, 4a माइनस 4a से कट जाएगा, और 4c माइनस 4c से कट जाएगा। बाकी हमारे पास 4a प्लस 4a 8a हो जाएगा, 6b प्लस 6b 12b इक्वल 4c प्लस 4c 8c आ जाएगा, 6d प्लस 6d हमारे पास 12d आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जी 8 8 से कट जाएगा, 12 12 से कट जाएगा हमारे पास। कटिंग आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या पहले 4 के टेबल से कटिंग कर दी, मैंने तो डायरेक्ट ही कटिंग कर दी, ठीक है जी। तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी आ जाएगा, और इसको हम a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो d लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है जी। इसका 8वां पार्ट है,
इसमें हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है इक्वल ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई ए सी माइनस बी डी। इस पे हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से ये प्रूव करना है कि ए रेशो बी जो होता है वो इक्वल होता है सी रेशो डी के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। जब हम कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लेफ्ट साइड पे लगाएंगे तो आपको पता है हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इसको ऊपर लिखते हैं, फिर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है जी, न्यूमरेटर ऊपर वाली रकम माइनस डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम इक्वल। यहाँ भी इसी तरह करेंगे जी, ए सी प्लस बी डी, न्यूमरेटर है प्लस, इसमें डिनोमिनेटर हमने करना है, नीचे वाली रकम को ऐड करना है, तो ये ब्रैकेट के अंदर ए सी माइनस बी डी लिख दिया डिवाइडेड बाय, अब नीचे हमने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करना है, तो ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी माइनस बी डी, और यहाँ ब्रैकेट आपने याद से लगानी है क्योंकि ये बाहर माइनस है, इसके अंदर साइन चेंज करने हैं। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ब्रैकेट्स खोल देते हैं। ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो इसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल ए सी प्लस बी डी, और ये बाय प्लस है साइन उसी तरह रहेंगे तो ए सी माइनस बी डी उसी तरह आ गया, और यहाँ डिनोमिनेटर में ए सी प्लस बी डी, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो माइनस सी प्लस बी डी हो जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से काट जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से काट जाएगा, प्लस बी डी माइनस बी डी से काट जाएगा, और प्लस ए सी माइनस ए सी से काट जाएगा। बाकी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² आ गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 2b² आ गया इक्वल ए सी प्लस ए सी 2ac, और बी डी प्लस बी डी 2bd आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं जी, 2 से काट गया, ये 2 से काट गया, हमारे पास ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय बी डी रह गया। अब हम यहाँ से यहाँ पे आप देखें ए का स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो मैंने कहा था अगर फ्रैक्शन दो दरमियान में इक्वल हो तो ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से काट सकते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए का स्क्वायर है, तो ये वाला ए इस एक ए से कटेगा और एक ए यहाँ पे रह जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 2 ए है, ए मल्टीप्लाई ए, तो एक ए इसके साथ काट जाएगा, एक ए यहाँ पे रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बी स्क्वायर है, यानी कि 2 बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे एक बी है तो ये एक बी से काट जाएगा, एक बाकी बच जाएगा, तो हमारे पास ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी रह जाएगा, और इसको हम ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो बी की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन के 8वें पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। इसमें हमें कह रहा है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इफ x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। मतलब हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम को यूज करना है, और इसको यूज करके हमने इस चीज की इस पूरी ये जिसमें ये 2 फ्रैक्शन ऐड हो रही हैं इस पूरी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और हमें गिवन क्या है, हमें ये x की वैल्यू गिवन है, तो हमने इस x को यूज करना है और कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगा के ये चीज प्रूव कर दिया। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए अब देखें हमें सबसे पहले तो ये हम पहले x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y ये जो है ये हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले एक चीज़ फाइंड करेंगे उसके बाद फिर ये हम दूसरी चीज़ ये वाली फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने पहले फाइंड करना है जी x प्लस 2y फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले ये जो हमें चीज़ गिवन है x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z, तो आपको पता है जब भी हम कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाते हैं तो हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x तो मौजूद है, अगर x के नीचे हम अगर 2y ले आए, ठीक है, तो जब हम इस तरफ कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास x प्लस 2y और x माइनस 2y आ जाएगा, और ये वाली साइड सॉल्व हो गए तो फिर हमारी इस चीज़ की वैल्यू निकल आएगी। तो इसके लिए अब हम एक दो तरीके आप कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप दोनों तरफ 2y से डिवाइड कर लें और फिर यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये 4yz जो है इसको आप
2y का मल्टीपल को बना लेंगे, मतलब वैसी चीज़ के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे 2y बन रहा हो। तो आप देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 ये मैं चीज़ लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 4yz को मैं 2y इंटू 2z लिख सकता हूँ। ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 और ये yz बन जाएगा, डिवाइडेड बाय y प्लस z, इसको हमने उसी तरह लिख दिया। अब चूंकि मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे x ओवर 2y बनाना था, तो ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको हम अगर इस तरफ ले जाएं तो ये इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x बाई 2y इज इक्वल टू 2z ओवर y प्लस z हमारे पास रह जाएगा। अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आई है, अब हम इस फ्रैक्शन को जो है इस पे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगा के हम ये वाली चीज़ बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, जब कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो जब इस साइड पे लगेगा तो आपको पता है हम न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं ऊपर, और डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर अगर करते हैं, तो इक्वल जब दोनों तरफ लगता होता कंपोनेंटो डिविडेंडो, इस तरफ जब लगाएंगे तो हमारे पास न्यूमिनेटर 2z है, इसमें प्लस हो जाएगा y प्लस z, ये डिनोमिनेटर है, और डिवाइडेड बाय 2z और माइनस, फिर आप ब्रैकेट में y प्लस z लिखें या आप दोनों के साइन पहले से ही चेंज कर दें, ठीक है। ये आप दोनों काम कर सकते हैं, तो इससे एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2z में से जब हम माइनस करेंगे y प्लस z को, तो ये मतलब माइनस को साइन चेंज करेगा तो माइनस y माइनस z हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी थी, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। हम इसको इसकी राइट साइड को ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इक्वल हमारे पास y, और 2z प्लस z जो है वो 3z हो जाएगा, और 2z में से z माइनस करेंगे तो z आ जाएगा माइनस y। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ये हमने इसमें से पहली चीज़ फाइंड कर ली। इसके बाद हमारे पास ये जो दूसरी चीज़ है, ठीक है, इसको हम फाइंड करेंगे जी। हमारे पास x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, ये वाली चीज़ अब हमने फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए अब हमें थोड़ी सी और इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखें तो x प्लस 2z x माइनस 2z उस वक्त आएगा जब x के नीचे 2z हो तब। तो हम फिर दोबारा से फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z को हम 2y इंटू 2z लिख सकते हैं। 4yz को 2y और 2z मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास 4yz बन जाता है। अब ये वाला जो 2z है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको इधर ले जाके क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो ये इधर आगे डिवाइड होगा तो x ओवर 2z इज इक्वल टू 2y ओवर y प्लस z हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाऊं तो ये वाली चीज़ मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो लिखेंगे जी बाय अप्लाइंग कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, तो x प्लस 2z पे जब कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर x प्लस 2z हो जाएगा, और न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, x माइनस 2z इक्वल, यहाँ पे न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर लगाएंगे तो 2y प्लस y प्लस z आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो 2y में से जब माइनस करेंगे y प्लस z को तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 2y माइनस y माइनस z हो जाएगा। ये आप यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगाएं तो एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब इसको हम लेफ्ट साइड में देखें, हमने ये फाइंड कर ली, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास y प्लस 2y प्लस y, हमारे पास 3y हो जाता है प्लस z, डिवाइडेड बाय 2y में से y माइनस करेंगे तो y और माइनस z आ जाएगा। तो अब ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हमने ये चीज़ भी फाइंड कर ली, इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है, और ये वाली चीज़ हमारी इक्वेशन नंबर 3 में मौजूद है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू निकल आएगी। तो ये अगले पेज पे हम करेंगे जी। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। अब ये इसकी इक्वल है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में z माइनस वाई और यहाँ पे y माइनस z है, तो दोनों में साइन का डिफरेंस है। तो हम ऐसे करते हैं जी, इसमें से इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। y प्लस 3z ऊपर उसी तरह आ गया, ये z माइनस वाई था, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का z माइनस का z हो जाएगा, और माइनस का y जो है वो प्लस का y हो जाएगा। तो उसको मैंने y माइनस z लिख दिया, प्लस z प्लस 3y और y माइनस z, इसको हमने उसी तरह लिख दिया।
अब हम इनको थोड़ा जगह इनकी चेंज कर लेते हैं। तो जगह चेंज करने पे इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको मैंने बाद में लिख लिया क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन था। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, y माइनस जेड, इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर y माइनस जेड है। तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर फ्रैक्शंस को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। एलसीएम भी वही आ जाता है y माइनस जेड, और ऊपर वाली रकम उसी तरह z प्लस 3y, और ये माइनस, इन दोनों के साइन चेंज कर देगा तो ये माइनस y माइनस 3z होगा। अगर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो माइनस लेके आप ब्रैकेट के अंदर y प्लस 3z को लिखे, अगले स्टेप में फिर आप इन दोनों के साइन चेंज कर लें। अब इसको सिंपलीफाई जब करेंगे तो आप देखें y 3y में से y माइनस करेंगे तो हमारे पास 2y आ जाएगा, और माइनस 3z प्लस z, माइनस का 3 है प्लस का z है, ठीक है, तो हमारे पास माइनस का 2z आएगा डिवाइड बाय y माइनस z। यहाँ ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास y माइनस जेड आ जाएगा डिवाइड बाय y माइनस जेड, y माइनस जेड y माइनस जेड से कटेगा तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी उसी तरह हमें कह रहा है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को यूज करके हमने इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि m हमें गिवन है कि वो 10np ओवर n प्लस p के इक्वल। उसी तरह सबसे पहले हम, ठीक है जी, m प्लस 3n ओवर m माइनस 3n इस चीज को फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको पहले फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाना है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाने से m प्लस 5n और m माइनस 5n उस वक्त आएगा जब हमारे पास m ओवर 5n हो। तो ये देखते हैं हम जी अब कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो इसके लिए जी हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू 10np को, चूंकि मुझे नीचे 5n चाहिए यहाँ पे, तो मैं 10np को 5n इंटू 2p लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनेगा और np आपस में 10np ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो 5n है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये m के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, m ओवर 5n इज इक्वल टू 2p प्लस n प्लस p। अब हम इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। तो वो लगाने से जी आप देख सकते हैं m प्लस 5n, ठीक है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे हमारे पास डिवाइड करके डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल 2p प्लस n प्लस p, ठीक है। ऊपर वाली रकम जमा नीचे वाली रकम, और नीचे पर यहाँ पे ऊपर वाली रकम 2p माइनस, और ये इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये माइनस n माइनस p हो जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो m प्लस 5n m माइनस 5n इज इक्वल टू 2p प्लस p, हमारे पास 3p प्लस n आ जाएगा, और 2p में से p माइनस करेंगे तो p आएगा, माइनस n उसी तरह आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। इसके बाद हम दोबारा से, अब हमने m प्लस 5p और m माइनस 5p जो है इसको फाइंड करना है, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए मुझे m बाय 5p मेरे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा के उस वक्त हमारे पास m प्लस 5p और m माइनस 5p आएगा जब मेरे पास m बाय 5p हो। तो वो मैं यहाँ से इस इक्वेशन में से निकालूंगा, ठीक है जी। तो वो हम देखते हैं जी, ऐसे आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमें पता था m को हम इस तरह लिख सकते हैं जी 2n इंटू 5p भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5p लेकर आना है। तो मैंने 10np को 2n मल्टीप्लाई 5p लिख दिया, ठीक है। 2 5 10 हो जाएगा और ये np आ जाएगा। तो अब ये हमें 5p जो है इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे डिवाइड होगा, तो ये m ओवर 5p इज इक्वल टू 2n ओवर n प्लस p आ जाएगा। अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जब लगाएंगे इस पे तो हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी, जो सेकंड वैल्यू है, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाने पे m प्लस 5p और m माइनस 5p इक्वल आ जाएगा ये 2n प्लस n प्लस p ओवर 2n माइनस n माइनस p, ठीक है जी। यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर जमा करते हैं और यहाँ पे न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। तो 2n माइनस जब करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर n प्लस p आएगा, फिर माइनस साइन चेंज करेगा, तो ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया। तो 2n माइनस n माइनस p इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो हमारे पास लेफ्ट साइड उसी तरह आएगी, इक्वल n प्लस n 3n प्लस p आ जाएगा। 2n में से n माइनस करेंगे तो n आएगा माइनस p।
तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर ऐड कर दें तो ये वाली वैल्यू हमें पता लग जाएगी, ठीक है। तो जब ये दो इक्वेशन आपस में ऐड होंगी तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो ये अगले पेज पे करते हैं जी, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गई, राइट हैंड साइड में ऐड हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी, लेकिन अब इस तरफ दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। तो आप देखें नीचे p माइनस एन है और n माइनस पी है, दोनों में साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस का p है यहाँ और n माइनस का है, यहाँ पे n प्लस का है और p माइनस का है। तो इनमें से किसी एक के डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेते हैं। तो ये जो पहली वैल्यू है 3p प्लस एन, इसको हमने उसी तरह लिख दिया, ये इसके डिनोमिनेटर में से, ठीक है। माइनस जब कॉमन लेंगे, वो माइनस कॉमन लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे साइन चेंज हो गया, जो माइनस का एन था वो प्लस का एन हो गया, और प्लस का पी जो था वो माइनस का पी हो गया। इससे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है जी। तो अब मैंने जगह चेंज कर दी, इसको मैंने इस तरफ लिख दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया। और जब हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो एलसीएम वही आ जाता है, एन माइनस पी एलसीएम आ जाएगा, और 3n प्लस पी उसी तरह आ गया, माइनस इन दोनों का साइन चेंज कर देगा और माइनस 3p माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली रकमें भी उसी तरह आ जाती होती है, ठीक है। और अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3n जैसे n माइनस करेंगे तो 2n आ जाएगा, माइनस 3p प्लस p हमारे पास माइनस 2p होगा, डिवाइडेड बाय n माइनस p। तो ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर n माइनस पी बच जाएगा, डिवाइड बाय n माइनस पी। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारा आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद हम अगला पार्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें हमने x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, इस सारे की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें गिवन है जी x इज इक्वल टू 12ab डिवाइडेड बाई a माइनस b, और हमने बाकी क्वेश्चंस की तरह कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम x माइनस 6a और x प्लस 6a इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमने बताया x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b, हमें ये गिवन है। तो x माइनस 6a और x प्लस 6a ये फाइंड करने के लिए क्योंकि हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करना है, तो x माइनस 6a और x प्लस 6a सिर्फ उस वक्त आ सकता है अगर मेरे पास x बाय 6a हो, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 6a हो, जब उस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तब ये चीज़ आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती। तो अब हम क्या करेंगे जी, इस साइड पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से x इज इक्वल टू 12ab को मैं 6a मल्टीप्लाई 2b लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वापस 12ab आ सकता है। अब मैं ऐसे करूँगा जी कि चूँकि मुझे ये वाली फ्रैक्शन बनानी है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से, तो ये जो 6a है इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके x के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये x ओवर 6a इज इक्वल टू यहाँ पे 2b ओवर a माइनस b बच जाएगा। अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाने पे हमारे पास न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर x प्लस 6a ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर x माइनस 6a हो जाएगा। जब इस तरफ लगाएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम राइट साइड पे, तो 2b के अंदर a माइनस b ऐड हो जाएगा, और इसी तरह 2b में से जब a माइनस b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a प्लस का b हो जाएगा, और इसके सॉल्व होने पे x प्लस 6a और x माइनस 6a ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी a प्लस बी ओवर 3b माइनस a, ठीक है जी। b 2b में से a इस तरह आ जाएगा, 2b में से b माइनस करेंगे तो ये b रह जाएगा, तो a प्लस b या b प्लस a की बात है। और 2b में से जब हम 2b में a b ऐड करेंगे तो ये 3b हो जाएगा, माइनस a उसी तरह आ जाएगा। अब हम इस पे थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो लगा लेते हैं। इन्वर्टेंडो थ्योरम में हम इनकी जो फ्रैक्शन होती है इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, ऊपर वाली नीचे आ गई, यहाँ पर से नीचे वाली ऊपर चलेगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। इसमें हमने ये वाली वैल्यू x माइनस 6a और x प्लस 6a हमने फाइंड कर ली। अब हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है जी x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। तो ये फाइंड करने के लिए हम उसी तरह इक्वेशन नंबर 1 है, और पहली इक्वेशन को हम ये जो हमारे पास 12ab था इसको मैं 6b इंटू 2a लिख सकता हूँ ओवर a माइनस b। तो यहाँ से चूँकि ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे x डिवाइडेड बाय 6b की वैल्यू चाहिए,
तो ये आपकी 6b जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, x ओवर 6b इज इक्वल टू 2a ओवर a माइनस b आ जाएगा। अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे इस पे जब लेफ्ट साइड पे, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी लगाएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जब इस तरफ लगेगा तो x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b आ जाएगा, ठीक है। न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर लिखते हैं, और इसी तरह डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की स्टेटमेंट इक्वल राइट साइड पे जब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो 2a प्लस a माइनस b आ जाएगा, और यहाँ पे जब लगाएंगे तो 2a ओवर 2a माइनस b होना है, तो ब्रैकेट के अंदर होगा, फिर साइन चेंज होंगे तो माइनस a प्लस b हो जाएगा। अब मजीद सॉल्व करने पे ये हमारे पास x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, तो 2a प्लस a 3a माइनस b हो जाएगा, और 2a में से a माइनस करेंगे तो a आ जाएगा, और ये प्लस b उसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब आप इससे पीछे देखें यहाँ पे कि हमने इसमें से इसको माइनस करना था, तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 को, या हमारी इक्वेशन 3 में ये चीज़ आई हुई है, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 में है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों का पहले से सेम है। इससे पिछले दो क्वेश्चन जो हमने दो पार्ट किए थे उनमें डिनोमिनेटर हम सेम किया करते थे माइनस कॉमन लेके, तो यहाँ पे पहले से सेम है। तो ये उसी तरह जब हम इसका डिनोमिनेटर लेंगे तो सॉरी एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से एलसीएम a प्लस बी आ जाएगा, और ये ऊपर वाली वैल्यूज उसी तरह आपस में आ जाएंगी। तो 3b माइनस a माइनस जो है अंदर साइन चेंज करेगा तो ये माइनस 3a प्लस b हो जाएगा, और सॉल्व होने पे हमारे पास माइनस 4a प्लस b आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इससे मजीद आगे हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, या आप कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेने पे तो ये कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ तक भी काफ़ी है। इसके बाद हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं। इसमें हमने x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z की वैल्यू फाइंड करनी है, और x हमें गिवन है 3yz ओवर y माइनस z। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको क्या देंगे। अब हमने जब अगर ये वाली चीज़ फाइंड करनी है x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करके, तो मेरे पास x डिवाइडेड बाय 3y होना चाहिए, तब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाने पे ये चीज़ आएगी। तो यहाँ पे नीचे 3y लाने के लिए अब मैं क्या करूँगा जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू 3yz को मैं 3y इंटू जेड डिवाइड बाई वाई माइनस जेड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 3z है, सॉरी 3y है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x ओवर 3y इज इक्वल टू z माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे x माइनस वाई नहीं है बल्कि ये y माइनस जेड है, ये गलती से यहाँ पे इधर लिखा गया है, ठीक है जी। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे गलती हो गई है जी, तो सॉरी फॉर दैट। आपने यहाँ पे y माइनस जेड लिखा था, बाकी आगे ठीक है क्वेश्चन। तो अब जब हम यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे दोनों तरफ, तो इस तरफ x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे जब लगाएंगे तो z प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, और यहाँ पे हमने न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करना है, तो z माइनस वाई माइनस जेड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का y माइनस का y हो जाएगा, माइनस का z प्लस का z हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 3y और x माइनस 3y लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह आएगी, प्लस z माइनस z कट जाएगा, y रह जाएगा, और z प्लस z 2z हो जाएगा माइनस y। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और चूंकि हमने ये x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y निकालना था, तो मैंने यहाँ पे थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो लगा दिया, यानी कि इस तरफ भी रेसिप्रोकल ले लिया, न्यूमिनेटर को ऊपर ले गया, डिनोमिनेटर को नीचे ले आया, और इधर भी मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमिनेटर नीचे आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसी तरह अब हमने x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इस चीज़ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए उसी तरह इक्वेशन नंबर 1 को हम x इज इक्वल टू 3z इंटू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे 3yz बन जाता है, डिवाइड बाई वाई माइनस जेड उसी तरह आएगा।
अब ये 3z अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x ओवर 3z इज इक्वल टू y माइनस y डिवाइड बाई y माइनस z आ जाएगा। कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 3z और x माइनस 3z इक्वल y प्लस y माइनस z, ठीक है। यहाँ पे दोनों को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को जमा कर देंगे और यहाँ पे न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को जब माइनस करेंगे तो ये जो नीचे वाले होते हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो y माइनस y प्लस z। तो यहाँ से अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने पे y प्लस y 2y आ जाएगा माइनस z, और y में से y माइनस होगा 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा, डिवाइड बाय z आ गया हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये बन गई, ठीक है। अब हमने उनको आपस में चूंकि माइनस करना था, ठीक है, तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जब एलसीएम लेंगे तो वो वाई जेड एलसीएम आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, ठीक है। सेम भी हम नहीं कर सकते इनको, y और z दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एलसीएम आ जाएगा, y का टेबल इस पूरे पर z टाइम जाएगा, तो फिर z जो है वो इस 2z माइनस y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस आ जाएगा, z का टेबल y z पे y टाइम्स आएगा और y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y मल्टीप्लाई 2y माइनस z, ये z अंदर मल्टीप्लाई होगा 2z स्क्वायर माइनस वाई जेड, और ये माइनस वाई अंदर साइन भी चेंज करेगा और साथ ही मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस वाई 2y से मल्टीप्लाई होगा 2y स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस वाई और जेड मल्टीप्लाई होगी वाई जेड आ गया, डिवाइड बाय वाई जेड। तो इससे आगे हम यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड कट जाता है, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई जेड आ गया। तो ये हमारा आंसर था। इसके बाद 5वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमने s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q डिवाइड बाय s माइनस 3q फाइंड करना है, जबकि हमें s की वैल्यू जो है वो 6pq ओवर p माइनस q वैल्यू हमें दी गई है। ये सारे 5 के 5 क्वेश्चन, जो दूसरे क्वेश्चन के पहले 5 पार्ट है वो बिल्कुल एक ही तरह के, आप एक ही तरह से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास s इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस q है। तो पहले ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p फाइंड करने के लिए क्योंकि हमने कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम यूज करना है, तो ये वैल्यू तब आएगी जब मेरे पास s ओवर 3p हो, तो ठीक है। तो s ओवर 3p बनाने के लिए मैं ये वाली जो वैल्यू है इसको तोड़ के इस तरह लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू 6pq को मैं 3p इंटू 2q लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये डिवाइड बाई p माइनस क्यू उसी तरह आ जाएगा, ये 3p जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा, s ओवर 3p इज इक्वल टू 2q ओवर p माइनस क्यू। कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाएंगे, तो s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p इज इक्वल टू 2q के अंदर ये p माइनस क्यू ऐड हो जाएगा, और इसी तरह 2q में से जब p माइनस क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2q और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस p प्लस q हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड उसी तरह आएगी, 2q में से q माइनस करेंगे तो हमारे पास q आ जाएगा, तो q प्लस p या p प्लस q लिख सकते हैं, और हमारे पास 2q प्लस q 3q माइनस p आ गया। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की मदद से अब हमने s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q निकालना है, तो s के नीचे मुझे 3q चाहिए, तो वो 3q मैं यहाँ से 6pq को मैं 2p मल्टीप्लाई 3q लिख सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और ये 3q मैं इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ ले आके डिवाइड कर दूंगा, तो s ओवर 3q इज इक्वल टू 2p ओवर p माइनस q आ जाएगा। और कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल टू 2p प्लस p माइनस q, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, और 2p में से अब माइनस करना है हमने, माइनस करेंगे जब p माइनस q को, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस p प्लस q हो जाएगा। सिंप्लीफाई होगा तो 2p प्लस p हमारे पास 3p हो जाएगा माइनस q, और 2p में से p माइनस करेंगे तो p आएगा प्लस q आ जाएगा, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक काम और करेंगे, जब दोनों को हमने ऐड करना है तो इक्वेशन 2 और 3 को हम आपस में ऐड कर देते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगी। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही आता है और ऊपर वाली वैल्यूज उसी तरह आपस में ऐड हो जाती है, तो 3q माइनस p प्लस 3p माइनस q, तो ये सॉल्व होगा हमारे पास, तो 3p में से जब p को माइनस करेंगे तो 2p आ जाएगा, 3q में से q को माइनस करेंगे 2q आएगा, डिवाइड बाई p प्लस q, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं,
तो 2 कॉमन लेने पे अंदर हमारे पास p प्लस क्यू आएगा, डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू, p प्लस क्यू से कट जाएगा और हमारा आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम छठा पार्ट देखते हैं जी। इसमें हमने सॉल्व करना है, ठीक है। हमें ये दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, ये आपस में इक्वल है, हमने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है हमने इसमें जो अननोन वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब आप देख सकते हैं, ये चूँकि क्वेश्चन नंबर 2 के शुरू में हमें लिखा हुआ था, ये उसका छठा पार्ट है, तो उसमें कहा गया था कि हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को यूज़ करना है। तो हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा देते हैं दोनों तरफ। तो जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाने से पहले मैंने इसको लिख लिया एक दफ़ा। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हम इस पर लगाएंगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के लिए जी, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, जब हम लेफ्ट साइड पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये हमारे पास देखें, न्यूमिरेटर x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर, ये आ गया न्यूमिरेटर, प्लस ये हमारा जो डिनोमिनेटर था x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह फिर हमने न्यूमिरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस किया, तो न्यूमिरेटर x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर। फिर माइनस जो है, इसमें से इस चीज़ को माइनस करना है तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल, इस तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगेगा 12 प्लस 13 न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर आपको यहाँ से इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप स्टेप के अंदर ब्रैकेट लगा लें यहाँ पे, ठीक है। और जब ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो इस अगले स्टेप में ये साइन चेंज हो जाएंगे और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें यहाँ पे हम देखें कटिंग अगर हो सकती है तो कटिंग करते हैं जी हम। तो यहाँ पे आप देखें माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर जो है ये प्लस के एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर से कट जाएगा, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर जो है ये एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमारे पास x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये दो दफ़ा आ रही है, ऐड होगा तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर है, तो ये आपस में ऐड होंगे तो दोनों माइनस का, तो माइनस 2 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल 12 प्लस 13 25 बन जाएगा, और 12 माइनस 13 माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है जी। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा और ये वाला माइनस इस माइनस से कट जाएगा। बाकी हमारे पास x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बच गया। 25 ओवर 1 जो है वो 25 ही होता है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर दोनों का कट जाएगा, x माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 4 आ जाएगा इक्वल 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5 होता है, तो ये प्लस माइनस 5 आ जाएगा। एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ सॉल्व करना है, एक दफ़ा हमने इसको माइनस के साथ सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो ये x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 5x माइनस 5 4 20, और यहाँ से हम 5x को इधर ले आते हैं तो x माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 2 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 और ये माइनस को 20 आ गया। तो x में से 5x माइनस करेंगे तो माइनस 4x आएगा, इक्वल 2 में से माइनस 20 करेंगे तो माइनस 18 आएगा, और ये माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कट जाएगा और 2 के टेबल से कटिंग होगी, तो 2 9s are 18, 2 2s are 4, तो यहाँ पास 9 ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह अब हम माइनस के साथ इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। x माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5, ये x माइनस 4 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 4 20, तो माइनस 5x उधर आएगा, माइनस 2 उधर जाएगा, तो माइनस 5x उधर आके प्लस का 5x हो गया, माइनस 2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया, तो x प्लस 5x 6x आ जाएगा, और 2 प्लस 20 22 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 इधर मल्टीप्लाई और सब जाके डिवाइड होगा, कटिंग होगी जी 2 के टेबल के साथ, 2 3 are 6 और 2 11 are 22 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 11/3 आ गया, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में 9/2 और 11/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसका 7वां पार्ट है, इसमें हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करना है।
और ये क्वेश्चन इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इस तरफ तो हमें फ्रैक्शन दी गई है, इस तरफ सिर्फ 2 दिया गया है, तो हम इसको पहले फ्रैक्शन बना लेंगे, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की चीज़ हम उसके नीचे डिवाइड बाय 1 कर लें तो फ्रैक्शन बन जाती है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो हम जी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाते हैं इस पे। इस तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो ये न्यूमरेटर सारा आ गया आपका प्लस, ये आपका डिनोमिनेटर, और नीचे ये न्यूमरेटर आ गया माइनस। फिर जब डिनोमिनेटर में इसमें से माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, इक्वल ये 2/1 यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये हमारे पास ये नीचे 2/1 लिखेंगे। ठीक है, तो अब इस तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगेगा तो ये 2 + 1 और 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर कटिंग करते हैं जी। कटिंग आप देख सकते हैं ये हमारे पास x² - 2 होल स्क्वायर जो है ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और यहाँ नीचे हमारे पास ये x² + 2 का ये स्क्वायर रूट है और ये यहाँ पे माइनस के साथ है, तो दोनों कट गए। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट x² + 2 स्क्वायर रूट x² + 2 ये दोनों ऐड होंगे तो 2 स्क्वायर रूट x² + 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में x² - 2 और x² - 2 इनका स्क्वायर रूट आपस में ऐड हो गए तो 2 स्क्वायर रूट x² - 2 आ जाएगा, इक्वल 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। अब 2 2 से कट जाएगा। ठीक है, और हम दोनों तरफ जो है वो = 3 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए जब स्क्वायर लेंगे तो x² + 2 डिवाइड बाय x² - 2 = 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² - 2 उधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x² + 2 = ये 9x² - 18 हो जाएगा। 9x² को इधर ले आते हैं, +2 को इधर ले जाएगा तो -2 हो जाएगा, x² - 9x² 8x² हो जाएगा माइनस का, इक्वल -18 - 2 - 20 आ गया, और -8 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ये x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और हमने x फाइंड करना है। माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 के टेबल के साथ कटिंग होगी तो हमारे पास बल्कि 4 के टेबल से कटिंग होगी तो हमारे पास आ जाएगा जी 5/2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास x² = 5/2 आएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2 हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को यूज़ करना है और उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है, और इसमें हमारे पास जो अननोन है वो x है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसको सोल्यूशन में एक दफ़ा लिख लिया, फिर इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाया, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाने पे ये आपका न्यूमरेटर है ये सारा आ गया जी, फिर प्लस इसमें ये सारा डिनोमिनेटर आ गया, डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, न्यूमरेटर इसी तरह आ गया, माइनस जब ये डिनोमिनेटर उसमें से करेंगे तो ये चूँकि दो वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और ये साइन चेंज होंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल 1 + 3 और 1 - 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कटिंग हो सकती है जी, ये प्लस का स्क्वायर रूट x² - p² जो है ये माइनस के x² - p² होल स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा, और नीचे यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, बाकी ये दोनों एक जैसे हैं तो ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट x² + 8p² आ जाएगा, और नीचे ये दोनों एक जैसे हैं माइनस के हैं तो ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे तो -2 स्क्वायर रूट x² - p² = 1 + 3 4 आ जाएगा, और 1 - 3 -2 आ जाएगा, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा और ये माइनस से माइनस से कट जाएगा, 2 1 are 2 2 2 are 4, तो हमारे पास ये चीज़ 2 की इक्वल आ जाएगी। दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि इस तरफ स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने पे स्क्वायर रूट यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे दोनों, और इस तरफ 4 आ जाएगा, x² + 8p² डिवाइड बाय x² - p² = 4। ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x² + 8p² ये इक्वल आ जाएगा 4 × x² - p²। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जी, x² + 8p² = 4x² हो जाएगा, 4x² के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 4 जब -p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 4p² आ गया। अब हम x² की वैल्यूज एक तरफ इकट्ठी करते हैं, p² की वैल्यूज दूसरी तरफ इकट्ठी करते हैं, तो x² पहले से उधर था, ये प्लस का 4x² इस तरफ आया तो ये माइनस का 4x² हो गया, और माइनस का 4p² पहले से उधर था, ये प्लस का 8p² उस तरफ जाके माइनस का 8p² हो गया, तो x² में से -4x² निकालेंगे तो ये -3x² आएगा, इक्वल टू माइनस माइनस ये दोनों आपस में प्लस होंगे और साइन माइनस की आएगा,
8p² और 4p² जो 12p² हो जाएगा। तो -3 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 4 12, तो x² = p² आएगा। अब हमने x फाइंड करना है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने पे इसका स्क्वायर कट जाएगा, x = इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस एक आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और p का स्क्वायर रूट p आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x = +-2p। और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज का जो है ना ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, 9th पार्ट। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये फ्रैक्शन दी गई है जी x+3 होल क्यूब माइनस x-3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय x+5 होल क्यूब प्लस x-3 होल क्यूब = 13/14। ठीक है जी, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं सोल्यूशन में और फिर हम कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाएंगे। तो ये आपका न्यूमरेटर आ गया प्लस ये आपका सारा डिनोमिनेटर आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये आपका न्यूमरेटर सारा माइनस ये चूंकि माइनस करने लगे इसमें से इन दोनों वैल्यूज को तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो -x+5 होल क्यूब हो जाएगा -x-3 होल क्यूब। अब कटिंग होगी जी, आप देख सकते हैं x-3 होल क्यूब माइनस के साथ है, यहाँ पे प्लस के साथ है, ये कट गया, ये नीचे x+5 होल क्यूब और ये दोनों आपस में प्लस माइनस के साथ कट गए, तो ऊपर हमारे पास ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और 2 × x+5 होल क्यूब बन जाएगा और -x-3 होल क्यूब -x-3 होल क्यूब ये आपस में ऐड होके -2 x-3 होल क्यूब बनेगा इक्वल 13 + 14 27 आएगा और 13 में से 14 को माइनस करें तो -1 आ जाएगा। इस बार ये 2 से कट जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास x+5 होल क्यूब x-3 होल क्यूब = 27 आएगा। दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे और क्यूब रूट लेने के बाद हमारे पास x+5/x-3 = 3 आ जाएगा, क्योंकि 27 का क्यूब रूट जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x-3 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+5 = 3 × x-3 आ गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5 = 3x-9 आ जाएगा। x फाइंड करना है तो ये प्लस का 3x इस तरफ आया, माइनस का 3x हो गया, ये +5 दूसरी तरफ जाके -5 हो गया, तो x-3 x-2x आएगा इक्वल -9 और -5 के दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन सेम है, तो ये -14 आएगा। x फाइंड करना है, -2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो माइनस माइनस से काट जाएगा, 2 7 = 14, x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो इसके सोल्यूशन सेट में 7 आ गया। एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म हो गई है। तो आप मेरे चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं आप इनको लाइक कर सकते हैं और क्वेश्चन आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।